भी जाएंगे तो कहे देखो लौंडा जा रहा है, तो छक्का जा रहा है, तो हिजड़ा जा रहा है। मैं 10 रुपया गाड़ी वाला से मांगती हूँ, खाती हूँ। बहुत किन्नर के बारे में कहते हैं कि वो देह व्यापार में उतर आती हैं। गाड़ी वाला से भी पैसा मांगते हैं तो डायरेक्ट कहता है कि 10 रुपया में क्या है, आ जाओ, 500 देंगे, 1000 देंगे। मैं तो समझ रही थी कि आप लड़की हैं, लेकिन जब आपने कहा कि मैं किन्नर हूँ तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे चेस्ट पे हाथ लगाएं। मैं तो यही सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि ये समाज अपनाने वाला नहीं है। कभी छेड़छाड़ हुआ है आपके साथ? बहुत ज्यादा, कितना बार मेरे साथ छेड़खानी हुआ। मैं थाना तक गई लेकिन कोई हम लोग का रिपोर्ट लिखता ही नहीं है। मैं किन्नर हूँ, मेरा क्या जिंदगी है। मेरे को भगवान बहुत अच्छा बनाया, शकल दिया, सूरत दिया, बस थोड़ा सा के लिए मिस्टेक कर दिया। भगवान से बोलेंगे कि मेरी जैसा जन्म मेरे दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि एक किन्नर का जिंदगी बहुत खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी जो मेरे साथ इस फ्रेम में दिखाई दे रही है, एक खूबसूरत सी लड़की। चौंक गए ना? लड़की कहा तो आप तो कहेंगे कि भाई लड़की है, खूबसूरत है, लड़की तो खूबसूरत होती है, लेकिन नहीं, ये हमारे समाज की वो वर्ग है जिसे हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं। एक खूबसूरत किन्नर और इनके दर्द भरी कहानी। आइए इनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? जी, मुस्कान किन्नर। मुस्कान जी, कैसी रही आपकी ज़िंदगी और आपको कैसे पता चला कि आप इतनी खूबसूरत है लेकिन किन्नर है? क्या उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरा उम्र वही, जब हम अपने आप में, जब मेरे को लगा कि मैं भी एक लड़की हूँ कि क्या हूँ। जब मैं बड़ी हुई, जब मेरे को पीरियड नहीं हुआ, चेस्ट वगैरह नहीं हुआ, तो मैं किसी से पूछी, अपने फैमिली से। मेरे फैमिली वाले बताए मेरे को कि तुम ना तो लड़की है ना तो लड़का है, तुम एक किन्नर है। तो उस वक्त कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। मेरे को तो लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि उस वक्त तक आपको पता नहीं था कि आप लड़की हैं या लड़का। मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और आपकी माँ क्या पहना के स्कूल भेजती थी? मैं तो बिल्कुल लड़का के जैसा रहती थी बचपन से, और मैं छोटा से ही बिल्कुल लड़की के जैसा कपड़ा पहनना, खेलना कूदना, सारा लड़की लोग के साथ में। फिर मोहल्ले वाले ने तो जीना हराम कर दिया था। फिर क्या कहते थे आपको? फैमिली को कि उसके घर में किन्नर है, तो छक्का है, तो लौंडा है, तो हिजड़ा है, बहुत कुछ। फिर जब आपने आकर रोते हुए आपने कहा कि हम अपनी माँ के पास आए और पूछे कि हमें लोग छक्का कहते हैं, हाँ, माँ हमको क्यों छक्का कहते हैं, तो फिर तब मेरी माँ बताई कि ना तो तुम एक लड़का है ना तो तुम एक लड़की है, तुम एक किन्नर हो। मेरे को ये सब पता नहीं था कि मैं क्या हूँ। सब मेरे को अपने आप में महसूस हुआ कि मैं एक किन्नर हूँ, तो फिर मैं इस घर में क्या करूँगी। बहुत तकलीफ हो रही होगी। बहुत ज़्यादा। मैं फिर अपने घर को छोड़ दी कि जब मैं किन्नर हूँ, इन लोग से मैं अलग हूँ, तो इस घर पे मैं क्या करेगी। मैं निकली घर से। आप निकल गई घर से? जी। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरा उम्र वही 13-14 साल। आप 13-14 साल में घर छोड़ देती हैं, फिर कहाँ जाती हैं? मैं वहाँ से आई, गया स्टेशन। अच्छा। स्टेशन के पास में 3 से 4 दिन तक मैं सोई। जो वहाँ पे रहती हैं मांगने खाने वाली लोग, उन लोग के साथ में मैं सोई रही, बहुत रोई भी। मैं सुसाइड भी करने का कोशिश की। क्यों? बस इसलिए कि मैं किन्नर हूँ। भगवान मेरा क्या जिंदगी है। मेरे को भगवान बहुत अच्छा बनाया, शकल दिया, सूरत दिया, बस थोड़ा सा के लिए मिस्टेक कर दिया। आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी? नहीं, अभी भी खुश नहीं है। नहीं, हम तो यही भगवान से बोलेंगे कि मेरी जैसा जन्म मेरे दुश्मन को भी ना दे। क्यों? क्योंकि एक किन्नर का जिंदगी बहुत खराब है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ना माँ ना बाप, ना अगल का ना बगल का, कोई भी नहीं। किन्नर का जिंदगी बहुत गंदा है।
इधर भी जाएंगे तो कहे देखो लौंडा जा रहा है, तो छक्का जा रहा है, तो हिजड़ा जा रहा है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अच्छा, जब आपने कहा कि 4 दिन आप स्टेशन में सोई, फिर उसके बाद आपके मन में क्या आया, कैसे आपको ज़िंदगी काटनी है, इसके बारे में आपने सोचा? जी, मैं सोची कि मैं यहाँ पे रह के क्या करेगी। फिर मेरे को किन्नर समाज मिली, जो मेरी अभी गुरु हैं, उनके पास में मैं गई, उनके घर की चेला बनी। आज मैं हूँ उन लोग के साथ में। अब मेरे को लगता है कि मेरे फैमिली यही लोग हैं, और मेरा फैमिली सच में यही लोग हैं, क्योंकि मेरे को खाने का रोटी दिया, पहनने को कपड़ा दिया। आप करती क्या है? मैं क्या करेगी, मैं 10 रुपया गाड़ी वाला से मांगती हूँ, खाती हूँ। कितने साल से हैं आप गया में? आज मेरा हो गया 9-10 साल। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। बिहार के, उन्होंने थर्ड जेंडर को वो स्थान दिया है, और भारत की पहली बिहार से जी। दरोगा बनी है, और वो भी ट्रांसजेंडर है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए। जी गर्व है, बट मैं उनकी जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आज मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कोई जॉब करती। तो आप बहुत ईमानदार किन्नर हैं। जी। आप सिर्फ 10 रुपये से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती जी। हैं। बहुत किन्नर के बारे में कहते हैं कि वो देह व्यापार में उतर आती हैं, जी नहीं। गलत काम करती हैं। तो आपको कभी इन सब चीज़ों से लोगों ने कभी ऐसे नज़रों से देखा? बिल्कुल दिखता है। गाड़ी वाला से भी पैसा मांगते हैं तो डायरेक्ट कहता है कि 10 रुपया में क्या है, आ जाओ, 500 देंगे, 1000 देंगे। इस तरीके की बातें करते हैं। बिल्कुल गंदा गंदा बात बोलता है। जहाँ जाती हैं वहाँ कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ छेड़खानी करते हैं, ऐसे लोग नजर आए? प्रोग्राम में भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा छेड़खानी होता है। आप प्रोग्राम करती हैं? जी, मैं डांस भी करती हूँ। आप डांस करती हैं, स्टेज शो करती हैं? जी। एक खूबसूरत, जब आप जाती हैं तो लोग तो समझते होंगे ये तो लड़की है। लोग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किन्नर हूँ या लेडीज हूँ। जैसे अभी हम कंफ्यूज हो गए कि आप लड़की हैं, मैं तो समझ रही थी कि आप लड़की हैं, लेकिन जब आपने कहा कि मैं किन्नर हूँ तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब आप डांस करती, कुछ झलके हैं आपके डांस के वीडियोस हैं? जी है, थोड़ा बहुत। तो जरा इनके डांस के वीडियोस देखिए, और इनकी एक पुरानी तस्वीर, कुछ तस्वीर जो इन्होंने दुल्हन के रूप में, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भगवान ने इनके साथ शायद नाइंसाफ़ी की है। आप जब घर से निकली जी, तो आपने क्या सोचा, कहाँ जाने मन में थी, या क्या करना चाहती थी उस वक्त? आपके जहन में क्या क्या पल रहे थे? मैं तो यही सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि ये समाज अपनाने वाला नहीं है, ये और ना ही तो ये समाज हम लोग को देखना चाहता है। बहुत ऐसा इंसान है कि हम लोग को देखना पसंद नहीं करता है। किसी घर पे जाए बधाई लेने तो भगा देता है, तुम लोग का यही काम है, वही काम है। बहुत उल्टा सीधा बोलना। बहुत लोग ऐसा होता है कि गाली भी देता है, लेकिन अच्छा, क्या करें, गाली देते हैं। जी। अच्छा, कभी छेड़छाड़ हुआ है आपके साथ? बहुत ज़्यादा। फिर आप क्या करती हैं? शिकायत वकायत करती है कि नहीं थाने में? शिकायत करने जाते हैं तो थाना वाला तो कुछ हम लोग का करता ही नहीं। क्या लिखेंगे तुम लोग का, तुम लोग मांगने खाने वाली है, तुम लोग अपना इज्जत बेचने वाली है, तुम लोग को हम क्या लिखेंगे, ऐसे बोलते हैं? जी बिल्कुल। कितना बार मेरे साथ छेड़खानी हुआ, मैं थाना तक गई, लेकिन कोई हम लोग का रिपोर्ट लिखता ही नहीं है। कैसी व्यवस्था है एक दर्द किन्नर की, और आज हम आपको सुनाने पे मजबूर हैं कि किन्नर भी हमारे समाज से ही आती है, और हम उनको क्या करते, उनको प्यार देने के बजाय उनका अपमान कर देते हैं। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।